आज वैशाखी पूर्णिमा का अवसर और कथा श्रवण करने को मिल रही है। भाग्य देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे शासकीय कर्मचारी भी लगे हैं, कोई डॉक्टर होने लगे हैं, कोई पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई नगर पालिका के लगे हैं, कोई सेवादार लगे हैं, कोई सेवक में लगे हैं, कोई कार्यकर्ता लगे हैं। कभी जितने भी शासकीय कर्मचारी यहाँ लगे हों, चाहे पुलिस के लगे हों, डॉक्टर के लगे हों, चाहे प्रशासनिक आदि के लगे हों, कभी विचार करना, चित्तवृत्ति में बैठकर, कभी एकांत में बैठकर विचार करना, अभी तक जो नौकरी करी वो दुनिया की करी, पर 7 दिन की नौकरी महादेव की करने को मौका मिला। दुनिया की नौकरी करी, उसने तनख्वाह दी। जो तनख्वाह दुनिया की नौकरी करी, जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने दी, वो तनख्वाह पत्नी और बच्चों के काम आई। पर ये 7 दिन की जो नौकरी तुम कर रहे हो सेवा की, ये तनख्वाह वो देगा और उसी के काम आएगी, ये निश्चितता जो उसने दिया। 7 दिन आप सेवा कर रहे हैं, 7 दिन सेवा में लगे, भगवत भजन में लगे, नौकरी की जगह नौकरी कर रहे हैं, कथा की जगह कथा सुन रहे हैं, ड्यूटी भी चल रही है और कथा भी चल रही है। अर्थात वो वही शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है, चलती हुई दुकान में प्लाट ले लीजिए। चलती हुई दुकान में आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो चलते चलते व्यापार में पत्नी के जेवर भी बना लो, चलती चलती दुकान में प्लाट भी ले लो, चलती चलती दुकान में मकान भी ले लो। अगर दुकान नहीं चलेगी, ना तो पत्नी के जेवर बना पाओगे, ना प्लाट ले पाओगे, ना मकान ले पाओगे, ना दुकान ले पाओगे। उसी तरह चलती हुई नौकरी में भी अगर भगवान शंकर की कथा मिल जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो गया। हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, और हमारे ये शरीर जब चल रहा है, उस चलते में भगवत भजन हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। आज चौरसिया परिवार यहाँ कथा करवा रहा है, यजमान परिवार चौरसिया परिवार अगर यहाँ बैठा है, कथा के मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं, तो चलते चलते इस शरीर के चलते चलते शिव महापुराण की कथा करवा ली, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ये जीवन की श्रेष्ठता है, ये जीवन का एक आनंद है, और इसी को श्रेष्ठता है। शिव महापुराण की कथा आकोला वालों को मिली है। समर्थ का मतलब ही सामर्थ्यता से होता है। समर्थ का मतलब ही होता है कि जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो सामर्थ्यवान है, स्वयं में समर्थता है उसमें। स्वयं में सामर्थ्यता है उसमें। महाराज जब तात्या भोसले जी का मन परिवार से, घर से, कुटुंब से जब समाप्त हो गया, तात्या भोसले जी का मन जब हर जगह से अलग हो गया, तब तात्या भोसले जी ने एक विचार करा कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहां। जिसको परिवार से धक्का मिल जाता है, कुटुंब से धक्का मिल जाता है, जिसको हर जगह से चोट दे दी जाती है, हर जगह से धक्का दे दिया जाता है, हर जगह से उसको धकेल दिया जाता है, ठोकर लगा दी जाती है, हर जगह से जब वो ठोकर खा लेता है, तो फिर वो किसी न किसी सद्गुरु की शरण में चले जाता है, किसी न किसी गुरु की शरण में पहुंच जाता है। तात्या भोसले जी जो मानकारी थे, राज्य की सीमा का जिनके पास में कार्यभार था,
उन तात्या भोसले जी ने विचार करा, मुझे परिवार अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुटुंब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये संसार ठीक नहीं लग रहा, अब तो मुझे मेरे प्राणों को त्याग देना चाहिए, अब अंत समय की ओर मुझे चले जाना चाहिए। ठोकर लगने के बाद में, चोट लगने के बाद में, जगत के लोग जब आपको ताना दे देते हैं, जब गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, अपशब्द पर अपशब्द कह